केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश वैकल्पिक ईंधन के बारे में गंभीरता से सोच रहा है। भारत में ऊर्जा का निर्यातक बनने की क्षमता है। कई प्रमुख निर्माता ऐसे मोटरसाइकिल्स के साथ तैयार हैं जो 100% बायोइथेनॉल पर चल सकती है, जिससे लोगों के पेट्रोल का खर्च कम होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर ऑटो कंपनियां अपने वाहनों में सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाती हैं तो भारत अगले 5 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। लेकिन हमें ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो समस्याओं को अवसर में बदल सके, अवसर को समस्याओं में नहीं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसके लिए विकास इंजन का नाम दे सकते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 के अंत तक सड़क हादसों में 50% तक कमी आए। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की प्रक्रिया में ऑटो इंडस्ट्री प्रमुख भूमिका निभाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑटो इंडस्ट्री को सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्शन के संबंध में अधिक जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि भारत अगले 5 साल में दुनिया में ऑटो इंडस्ट्री का केंद्र बन सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ऑटो कंपनियां सड़क हादसों में मृत्यु दर कम करने के लिए सड़क से जुड़े फीचर्स बढ़ाने पर जोर दें। इसी के साथ नितिन गडकरी ने कहा कि देश भर में इथेनॉल पंप स्थापित करने की नीति पर काम चल रहा है। वो देश में इथेनॉल आधारित पंप स्थापित करने की नीति पर काम करने के लिए अगले 15 दिनों के भीतर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करेंगे। अगर पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाए तो 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी। कई प्रमुख निर्माता मोटरसाइकिल के साथ तैयार हैं जो 100% बायोइथेनॉल पर चल सकती है। इतना ही नहीं, गडकरी ने यह भी कहा कि देश में बायोइथेनॉल पर चलने वाले ऑटो रिक्शा का भी निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भारत से इथेनॉल आयात करने में रुचि दिखाई है और उन्होंने दोनों देशों के साथ विचार विमर्श किया है। गडकरी का कहना है कि ग्रीन फ्यूल से प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निजात मिलने जा रही है, लेकिन इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे का निर्माण करने के साथ ही इलेक्ट्रिक कारों पर सब्सिडी देने का भी काम तेजी से कर रही है। लेकिन ईवीएस में उपयोग की जाने वाली बैटरियों के निर्यात में चीन और मलेशिया का दबदबा है। चीन वैश्विक स्तर पर 85% बैटरी निर्यात करता है। मलेशिया का 7% बाजार हिस्सा है। अमेरिका, फ्रांस और अन्य 8% हिस्सा बनाते हैं। वहीं भारत भी पीएलआई योजना के तहत 50 गीगावाट बैटरी बनाने का लक्ष्य हासिल करने के करीब है। आपकी क्या है इस खबर पर राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।